आज के इस वीडियो में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसका हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव का। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, उसका पार्ट थर्ड वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, हम लोग 15-15 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, और पूरे इस बुक का हम लोग खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो है ही, और उससे शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग पूरे मिक्सअप क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज कर लेते हैं, उसके बाद मिक्स, कभी 4 चैप्टर का, कभी 10 चैप्टर का, मतलब सभी का मिक्स रहेगा, ठीक है। तो मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग इसका सीरीज चलाते हैं 15-15 क्वेश्चन का। तो आज हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। क्या है, यदि किसी यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव, मतलब यदि किसी खोखले गोले को आप कैसा करें, मतलब कोई खोखला गोला है, इसको आप धन आवेशित करते, क्या करें, धन आवेशित कर रहे हैं। तो धन आवेशित करने पर अब जो इसके जो भीतर है वो विभव कैसा होगा, तो विभव जो होगा वो धनात्मक है, तो धनात्मक ही विभव होना चाहिए। और कैसा होगा, समरूप होगा। विभव क्या होगा, धनात्मक और समरूप, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों ही शून्य होते हैं। ऑप्शन बी, विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। सी क्या है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। दोनों ही अनंत होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कोई खोखला गोला का चालक, में कोई कोई खोखला गोला का चालक है, खोखला है, क्या है, खोखला, इस पे आवेश हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है शून्य। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा, समविभवीय तल होगा। तो एक्स अक्ष की दिशा में, समरूप विद्युत क्षेत्र किस अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है, तो समविभवीय तल जो होगा वो किधर होगा, ठीक है। तो जो समविभवीय तल होता है वाई जेड तल में होता है। कैसा होता है, वाई जेड तल में, वाई जेड तल में। ऑप्शन बी हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे वाई जेड तल में, ठीक है। ये सब तल है, तल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई जेड तल में, एक्स अक्ष में हो तो विद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आवेश कितना है, 2 कूलम है, तो 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला डेल्टा V इक्वल टू डब्लू अपॉन में क्यू, ठीक है। आपको यही तो निकालना है, डब्लू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 जूल, डब्लू दे दिया हुआ है 20 जूल, और जो आवेश है क्यू वो कितना दे दिया हुआ है, 2 कूलम, ठीक है। तो निकल जाएगा यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विभवांतर बराबर 20 अपॉन में 2, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू 10 वोल्ट। यहाँ पे विभवांतर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। क्या होगा, मान होगा, यह होता है, ठीक है। क्या मान होता है, मतलब कोई आर दूरी पर। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, दो फार्मूला को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के लिए, क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र के लिए भी और विद्युत विभव के लिए। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र के लिए जो फार्मूला पढ़े थे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब किसी आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, विद्युत विभव पूछा है। तो जो विद्युत विभव जो होगा आर दूरी पर वो होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में आर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र के लिए भी याद करके रखिएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है, किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव का हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं वो क्या है, ठीक है, वो फॉर्मूला। तो वो जो होता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव
किसी भी बिंदु पर जो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर से आ जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा, तो ऑप्शन कौन दिया हुआ, हाँ ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना दे दिया हुआ है, भी आपका दे दिया हुआ है 5 वोल्ट विभवांतर दे दिया हुआ है। ठीक है, विभवांतर कितना दे दिया हुआ है 5 वोल्ट, और उनके बीच की दूरी, दूरी दे दिया हुआ है कितना, क्या दिया हुआ है डी, आपको दूरी दे दिया हुआ है डी, आपको दे दिया हुआ है, आपको क्या दे दिया हुआ है डी, कितना दे दिया हुआ है 4 × 10⁻³ मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपको इन प्लेटों के बीच स्थित इलेक्ट्रॉन पर बल, मतलब यहाँ पे है दो प्लेट है, ठीक है, उसके बीच की दूरी आपको दे दिया हुआ है, इसके बीच विभवांतर भी आपको दे दिया हुआ है, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन रखा गया है यहाँ पे, तो उस इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा हमको उसको पता करना है। ठीक है, तो किसी आवेश पर जो बल लगता है उसको क्या कैसे हम लोग सूचित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, E = F/में क्यू पढ़े हैं, यहाँ से F बराबर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा QE आ जाएगा, यहाँ से ई की जगह पर भी एक फॉर्मूला को हम लोग पुट करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ई का फॉर्मूला E = V/में डी, या ऐसे ऐसे नहीं पता है तो ऐसे पढ़े होंगे ऐसे करके dV/में dx करके पढ़े हैं ना, माइनस करके, तो यहीं से हम लोग इंटीग्रेशन करके जो बड़ा सा फॉर्मूला आता है वो V/में डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा E = V/में डी, इसको हम इसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा F = Q V/में डी। अब सबका वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा F = Q की जगह पे क्या है Q, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V का वैल्यू 10⁵ अपन में दूरी कितना दे दिया 4 × 10⁻³ सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इस पॉइंट को रहिए और नीचे कितना बैठाइए 10, देखिए कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻19 गुने 10⁻5 और गुने ई वाला उसको भेजिए ऊपर, तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा माइनस, तो +3 हो जाएगा, 10⁻⁻ सीधा डायरेक्ट +3 और गुने ई ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो F आएगा वो कितना होगा 4 × देखिए 19 एक 20 में से आप क्या घटाएगा 5 3 8, 20 में से 8 घटा देंगे, तो 20 में से 8 घटाने पे कितना आएगा 12, किस में माइनस में, तो यही तो आपका हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए आंसर आपका कौन है, तो इसका जो आंसर है कौन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने पर परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, मतलब दो सुचालक गोले हैं अलग अलग आवेशित करने के बाद इसको परस्पर जोड़ देते हैं, तो क्या होता है दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये भी नहीं सही, दोनों गोले पर आवेश संरक्षित रहता है, हाँ दोनों गोले पर जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कब अधिकतम होगा, जब द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं तो बल आघूर्ण आप लोग पढ़े होंगे, उसके बाद यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता था, तो PE क्या आता था PE1 - cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना रखेंगे, कितना रखा जाएगा कि जो यहाँ पे क्या है द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ पे तो 180 डिग्री रखते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 180 डिग्री रखने पर मतलब 180 डिग्री यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे, तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, -1 क्या हो जाएगा +1, तो देखिए U = हम लोग PE1 - cos पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो U = PE1 - cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, -1, तो U = क्या हो जाएगा PE1 कितना हो जाएगा 1 और +1, तो P क्या हो जाएगा P × 2, यहाँ जो U का जो वैल्यू आएगा वो 2PE आएगा, और जो ये है ना 180 डिग्री वो सबसे महत्तम है। ठीक है, और बाकी 90 डिग्री का आप लोग रखिएगा वैल्यू, तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है,
तो आप वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो सबसे जो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 0 रखिएगा तो वो भी नहीं आ पाएगा सही से, ठीक है। तो 0 cos 0 रखिएगा तो फिर से वही 1 आएगा, cos π/2 रखिएगा तो cos π/2 रखते हैं तो cos π/2 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो u इक्वल टू पी, जो महत्तम आएगा वो कितने पे एंगल पे आया, तो 180 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी पाई पे। पाई को ही बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री, ठीक है। π/2 को कितना बोलते हैं, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क फोर्स होगा। मतलब टॉर्क फोर्स क्या होता है, तो पीई क्या होता है, पीई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो टॉर्क बराबर होता है, कॉस थीटा को हटाएंगे तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। इसका जो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। हाँ, किसी द्विध्रुव क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव को आप लोग घुमाते हैं, -q और +q, इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होता है क्या होता है, तो W इक्वल टू पी 1 - cos थीटा। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहीं से अब वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का हो जाता है, क्या किसका, विभव का या विभवांतर का, विभवांतर का हो जाएगा, या विद्युत वाहक बल को भी विद्युत वाहक बल का भी हो सकता है, ठीक है। न्यूटन तो जानते हैं किसका, बल का। विद्युत धारा जानते हैं किसका, मतलब विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तब इसकी धारिता होगी। मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो इसकी धारिता क्या होती है, तो सीधा जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग धारिता क्या कर रहे हैं, उस दोनों के बीच की दूरी को हम बढ़ा रहे हैं, तो धारिता क्या हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है कि संधारित्र की धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। इस दूरी को हम लोग बढ़ाते हैं, नीचे वाले मान को हम लोग बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब भाग दीजिएगा, ज़्यादा मान भागेगा, ज़्यादा से भाग दीजिएगा तो कम जाएगा वैल्यू ना, हाँ, तो ऑप्शन बी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। हाँ, वायु में गोलीय चालक, कोई गोलीय चालक है, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, यदि त्रिज्या आर हो तो सी इक्वल टू क्या हो जाती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये तो वैल्यू कांस्टेंट वाला है, तो क्या हो जाएगा, सी समानुपाती आर, मतलब त्रिज्या के समानुपाती हो जाती है, तो गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युतांक नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता होती है। तो जो संधारित्र की धारिता होगी जब उसके बीच में हम रखेंगे तो क्या होगी, देखिए क्या हो जाएगी, तो इसका तो सबसे पहले सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लोग फॉर्मूला क्या रखेंगे, सी इक्वल टू, यहीं से हम लोग रखेंगे यहाँ पे कोई माध्यम, जैसे कि हमको फार्मूला जैसे मतलब इसमें हम लोग क्या रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ई आर ए अपॉन में डी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बीच में हम कोई पदार्थ को रख रहे हैं, कौन सा, उच्च परावैद्युतांक नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है, तो क्या होगा, तो इस माध्यम को हम जैसे रखते हैं तो जो सी समानुपाती किसके हो जाएगा, वो ई आर के हो जाएगा, मतलब जो धारिता हो जाएगी वो बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन है, तो यहीं तक हम इस वीडियो में रहने देते हैं। यदि पार्ट 1 का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको देख सकते हैं, और पार्ट 2 का भी मिलेगा वीडियो, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।